हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों के पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। तो आप लोग अगर कोटक सिक्योरिटीज़ के साथ अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर एक ही बार में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो एक भी स्टेप मिस आउट ना करें। तो अगर आप लोगों ने एक भी स्टेप यहाँ पे मिस आउट करा तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए पूरी वीडियो को अच्छे से देख लेने के बाद आप लोग अपना अकाउंट आसानी से यहाँ पर ओपन कर सकते हो, डीमैट अकाउंट और साथ ही साथ ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले आप लोग चेकआउट कर लीजिए अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम पर, वहाँ पर मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। तो सिंपल स्टेप में आप लोग यहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ट्रेड आप लोग बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हो। तो जिनकी उम्र 30 साल से कम है उनके लिए यहाँ पर कोटक सिक्योरिटीज़ शानदार ऑफर लेके आए हुए हैं, जहाँ पर वो लोग बिल्कुल मुफ्त में ट्रेड कर सकते हैं। जीरो ब्रोकरेज रहेगा ऑन ऑल ट्रेड्स और जीरो ब्रोकरेज ऑन स्टॉक डिलीवरी, इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में रहेगा। अगर आप लोग आईपीओज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में आप लोग आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सब्सक्रिप्शन फ़ी यहाँ पर जो रहेगी 99 रुपीज़ रहेगी फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए। और अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो फिर यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज रहेगा ऑन ऑल इंट्राडे ट्रेड्स के लिए, 20 रुपये फ्लैट पर ऑर्डर ऑन ऑल कैरी फॉरवर्ड फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड के लिए, 0 रुपये ब्रोकरेज ऑन आईपीओज़ एंड जीरो अकाउंट ओपनिंग फ़ीस यहाँ पर रहेगी जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है। तो यहाँ पर दो यहाँ पे प्लान रहते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर और भी कई सुविधाएं आपको मिलती है। तो यहाँ पर स्टॉक एंड आईपीओ में आप लोग इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। करेंसी एंड कमोडिटी में ट्रेडिंग कर सकते हो। स्मॉल कैश आपको म्यूचुअल फंड यहाँ पे मिल जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टिंग आप लोग आसानी से इस एप्लीकेशन के जरिए कर सकते हो। तो काफ़ी सुविधाएं आप लोगों को मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग चेकआउट कर लीजिए अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम पर, या फिर आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर चले जाइए, वहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन सर्च कर लीजिए। एप्लीकेशन आप लोग जैसे डाउनलोड कर दोगे तो उसके बाद जब आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो उसके बाद आप सभी लोगों के सामने इसी प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट करना है, जिसके लिए आप लोगों को अपना यहाँ पर नाम एंटर करना है। तो ध्यान रहे जो आपकी आईडी यानी कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड में जो नाम है वही नाम आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है सेम। उसके बाद आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर जो आपके फ़ोन पर लगा होगा तो वही मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है, क्योंकि उस पर एक ओटीपी आपको रिसीव होगा। उसके बाद गेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है, लेकिन आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है चेकबॉक्स को आप लोगों को क्लिक करके रखना है। ओटीपी आप लोगों के मोबाइल नंबर पर रिसीव हो जाएगा। जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला होगा उस पर एक ओटीपी आप लोगों को रिसीव हो जाएगा। ओटीपी को आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप लोगों को आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ जाना है। अगर आप लोगों ने यह प्रोसेस कर दी है तो अगले स्टेप में आप लोगों को वेरीफाई कराना है अपना ईमेल। तो आपके जो स्मार्टफोन है उस पर यहाँ पे जीमेल आईडी खुली होंगी, तो जिस भी जीमेल आईडी से आप लोग लॉगिन होते हो तो आप लोग उसी जीमेल आईडी का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो कंटिन्यू विद गूगल वाले बटन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो जितनी भी जीमेल आईडी आप लोगों ने बनाई होगी वो सारी आप लोगों के सामने शो हो जाती है। तो जिस भी जीमेल आईडी से आप लोग यहाँ पे लॉगिन होना चाहते हो तो उस जीमेल आईडी को आप लोग आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। जीमेल आईडी मैंने जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर दी है उसके बाद इन्फॉर्मेशन हमारे सामने कुछ शो हो जाएगी, साइन इन टू kotaksecurities.com। उसके बाद यहाँ पर आपकी जीमेल आईडी होगी, जिस जीमेल आईडी से आप लोग यहाँ पर लॉगिन होना चाहते हो। उसके बाद कंटिन्यू वाला जो बटन आप लोगों को दिखेगा, कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ डिटेल्स फिलअप करनी है, जैसे कि आपका जो पैन कार्ड नंबर होगा वो आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद जो भी आपके पैन कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी यानी कि जन्मतिथि जो होगी वो आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देनी है। यहाँ पर एक कैलेंडर शो हो जाएगा, यहाँ पर से आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद चेकबॉक्स को क्लिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे अब आप लोगों को यहाँ पर प्रोसीड करना है डिजी लॉकर के साथ। तो जिन भी लोगों ने अपना डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बनाया हुआ है वो पिछली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है किस प्रकार आप लोग सिंपल स्टेप में अपना डिजी लॉकर अकाउंट बना सकते हैं। और डिजी लॉकर अकाउंट बनाने के कई फ़ायदे आपको मिलते हैं, आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर ईजिली एक्सेस कर सकते हो। तो उसके बाद कंटिन्यू विद डिजी लॉकर वाला जो ये बटन दिखेगा, कंटिन्यू विद डिजी लॉकर वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद आप लोग
लोगों के सामने नया इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड है, एंटर आधार नंबर, यहाँ पर आप लोगों को अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने भी इसी प्रकार का एक कैप्चा कोड खुलेगा। कैप्चा कोड जो आपको यहाँ पर दिखेगा सेम आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है, सेम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो बटन होगा, नेक्स्ट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पर जैसे ही आप लोग क्लिक कर दोगे तो उसके बाद एक OTP आप लोगों को रिसीव होगा। तो जो आपका आधार नंबर लिंक है जिस मोबाइल नंबर से, तो उसी मोबाइल नंबर पर आप लोगों को एक OTP रिसीव हो जाएगा। उस OTP को आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। OTP अगर आप लोगों ने एंटर कर दिया है तो उसके बाद कंटिन्यू वाला जो बटन होगा, कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर अगर आप लोगों ने क्लिक कर दिया है उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है अपना डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन, 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे अपना डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर कर सकते हो। अगर आप लोग अपना डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन भूल चुके हो तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन वाले ऑप्शन पर सेट करने के बाद आप लोग अपना दोबारा डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन बना सकते हो। उसके बाद आप लोग 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन एंटर कर देने के बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों ने ये प्रोसेस कर दी है तो उसके बाद आप लोगों के सामने इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर ये कंसेंट करेगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड की डिटेल्स, पैन कार्ड की डिटेल्स आपके डिजी लॉकर से ले ली जाएगी और उसके बाद अलाउ का जो बटन आप लोगों को दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अलाउ वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे तो उसके बाद नया इंटरफेस आप सभी लोगों के सामने खुल जाएगा जहाँ पर आप लोगों का एड्रेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस होगा वो आपके सामने ऑटोमेटिक डिटेच कर दिया जाएगा और एड्रेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। उसके बाद कन्फर्म वाला जो बटन आप लोगों को दिखेगा, कन्फर्म वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। कन्फर्म वाले बटन पर जैसे आप लोगों ने क्लिक कर दिया है उसके बाद नया इंटरफेस आप लोगों के सामने खुलेगा। अब आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक करना है। आप UPI के जरिए भी यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट लिंक करा सकते हो और मैनुअली भी अपना बैंक की डिटेल्स आप लोग फिलअप करके भी यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर मैनुअली आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। आप चाहो तो UPI के जरिए भी यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो। तो मैनुअली से अगर मैनुअली यहाँ पे आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है तो इस वाले ऑप्शन के साथ आपको जाना है ऐड डिटेल्स मैनुअली। तो उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को सर्च कर देना है। तो जो भी आपका बैंक होगा, जहाँ पर भी आपका बैंक अकाउंट होगा वहाँ पर आप लोगों को आप अपना बैंक सेट कर देना है। अगर आप लोगों का बैंक यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप लोग यहाँ पे अपने बैंक को आसानी से सर्च कर सकते हो। उसके बाद उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर देने के बाद आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करनी है। आप लोगों को अपने अकाउंट, बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिलअप करनी है जिसमें एंटर अकाउंट नंबर, यहाँ पर आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट का नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद एक बार दोबारा आप लोगों को कंफर्म कर देना है अपना अकाउंट नंबर और यहाँ पर आप लोगों का बैंक का नाम शो हो जाएगा। उसके बाद लिंक योर अकाउंट वाला जो बटन आप लोगों को दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। लिंक योर अकाउंट वाले बटन पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद आप लोगों को ₹1 रिसीव होगा एप्लीकेशन के जरिए। उसके बाद आप लोगों का बैंक अकाउंट लिंक्ड हो जाएगा सक्सेसफुली। ये मैसेज आप लोगों के सामने शो हो जाएगा और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर शो हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीड वाला जो बटन आप लोगों को दिखेगा, प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को कुछ पर्सनल डिटेल्स अपनी यहाँ पे फिलअप करनी है। अपने फादर का नाम आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है। तो जो भी आपका पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड में फादर का नाम है यानी कि पिता का नाम है वो आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस यानी कि अपना यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस देना, आप शादीशुदा हो या फिर नहीं हो। अगर सिंगल हो तो सिंगल वाले बटन पर, मैरिड हो तो मैरिड वाले बटन पर, विडोहुड यानी कि विधवा हो तो उस वाले बटन पर, डिवोर्स हो तो उस वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। तो जो भी आपका है आप लोग वो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए आपको बढ़ जाना है। उसके बाद आपसे पूछेगा व्हाट्स योर प्रोफेशन, तो आपका प्रोफेशन क्या है यानी कि क्या काम करते हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्रोफेशनल, रिटायर्ड, सेल्फ एम्प्लॉयड, तो जो भी आप हो आप लोग यहाँ पर से उसका चयन कर सकते हो। उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ जाना है। फिर आपसे पूछेगा आपकी ईयरली इनकम यानी कि सालाना इनकम कितनी है। अगर 25 लाख से ज़्यादा है तो आप लोगों को ये वाला बटन, 10 से 25 है तो ये, 5 से 10 है तो ये, 1 से 5 के बीच है ये, और अप टू 1 लाख है तो इस वाले ऑप्शन के साथ आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने ये प्रोसेस पूरी फिलअप कर दी है तो फिर आप लोगों को आगे की प्रोसेस के लिए बढ़े जाना है। आगे की प्रोसेस बढ़ जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर पूछा जाएगा व्हाट्स योर इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस, तो आप लोगों का इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस कितना है। अगर आप लोग बिगिनर हो यानी कि नए हो तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। कैजुअल ट्रेडर हो तो इस वाले ऑप्शन को, और एक्सपर्ट ट्रेडर हो तो आप लोगों को इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए आप लोगों को बढ़ जाना है। जैसे आप लोग सारी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर दोगे उसके बाद आप लोगों के सामने नई इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो व्हाट्स योर ट्रेडिंग फोकस, तो आप लोग यहाँ पे किस सेगमेंट में आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हो, स्टॉक्स,
में इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप लोग इन सब को एक्टिवेट करना चाहते हो तो एक्टिवेट ऑल वाला जो बटन आपको दिखेगा, एक्टिवेट ऑल वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, चेक बॉक्स को क्लिक करके रखना है। अगर आप लोगों ने ये प्रोसेस कर दी है तो आप आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ जाओगे, जहाँ पर अब आपको अपना एक नॉमिनी बनाना है। नॉमिनी आप लोग क्यों बनाते हो? अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो फिर जिसको आप लोग यहाँ पे नॉमिनी बनाते हो तो फिर वही आपके अकाउंट को मैनेज करता है, वही यहाँ से आसानी से रुपए निकाल सकता है। उसके बाद यस ऐड नॉमिनी वाले बटन पर आप लोग क्लिक करोगे। अगर आप लोग अभी अपना नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हो तो नो आई डोंट वांट टू ऐड नॉमिनी आप लोग इस वाले ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो। तो मैं जल्दी से यहाँ पे अपना नॉमिनी ऐड कर देता हूँ। यस ऐड नॉमिनी वाले बटन पर क्लिक करने के बाद उसके बाद नॉमिनी की यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करनी है। तो यहाँ पर जो नॉमिनी है हमारा, उसके साथ क्या हमारा संबंध है, इस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस हो जाएगा। तो जो भी संबंध है आप लोगों को वो यहाँ पे सेट कर देना है। उसके बाद नॉमिनी का क्या नाम है वो आप लोगों को यहाँ पर नाम एंटर कर देना है। उसके बाद नॉमिनी का जो एड्रेस है आपका सेम एड्रेस है तो आप लोगों को चेक बॉक्स को क्लिक करना है। अगर आपका नॉमिनी माइनर है तो इस वाले ऑप्शन को आप लोगों को क्लिक यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद सेव नॉमिनी एंड कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों ने ये डिटेल्स फिलअप कर दी है तो अब आप लोगों को एक सेल्फी यहाँ पर लेनी है। तो ध्यान रहे जो आपकी यहाँ पे सेल्फी ली जाएगी बिल्कुल अपना फेस सामने रखना है। कोई भी आपको हैट नहीं पहननी है, कोई गॉगल्स और कोई भी आपको मास्क नहीं पहनना है और बिल्कुल आपको कैमरे की तरफ देखना है। और आपका जो पिक्चर क्वालिटी होगी यानी कि कैमरे की क्वालिटी होगी बिल्कुल सही होनी चाहिए और बैकग्राउंड आपका ठीक होना चाहिए। उसके बाद कैप्चर वाला जो बटन आप लोगों को दिखेगा, कैप्चर वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ परमिशन यहाँ पर आपसे मांगेगा, परमिशन को आप लोगों को अलाउ कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का यहाँ पे एक सर्कल सा दिखेगा जहाँ पर आप लोगों को अपना फेस यहाँ पर रखना होगा और बिल्कुल मास्क, हैट और चश्मे बिल्कुल आपको नहीं पहनने और आपका फेस बिल्कुल विजिबल होना चाहिए। उसके बाद वेरीफाई एंड ड्रॉ यूर साइन वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपनी फ़ोटो क्लिक कर दोगे तो फिर आप लोगों के सामने सबमिट का बटन आएगा, फिर आपको अपनी पहले फ़ोटो सबमिट करनी है। उसके बाद सिग्नेचर आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर ही अपना सिग्नेचर करना चाहते हो तो ड्रॉ यूर सिग्नेचर वाले बटन पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपका जैसे फ़ोटो आपने सिग्नेचर अपना जो किया हुआ है अगर उसकी कोई फ़ोटो आपकी गैलरी पर है तो आप लोग डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो अपनी गैलरी से भी। तो फिलहाल हम यहाँ पे सिग्नेचर कर रहे हैं स्क्रीन पर, तो ड्रॉ यूर सिग्नेचर वाले बटन पर हम क्लिक कर देंगे। ड्रॉ यूर सिग्नेचर वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका सिग्नेचर है वो आप लोगों को यहाँ पर कर देना है। और उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलतियाँ कर दी है सिग्नेचर पर तो इरेज वाला जो बटन है आप लोग यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सिग्नेचर कर देने के बाद फिर आप लोगों के सामने यहाँ पर शो हो जाएगा सबमिट वाला बटन, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सिग्नेचर जल्दी से कर देने के बाद फिर यहाँ पे डन वाला जो बटन आ चुका है, डन वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। डन वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद आगे की प्रोसेस के लिए हमें बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म सिग्नेचर हमें दिखेगा, जो हमने सिग्नेचर किया है उसको हमें कन्फर्म करना है। अगर आप लोग दोबारा यहाँ पे सिग्नेचर करना चाहते हो अगर वो गलत हो चुका है तो रीड्रॉ वाला जो यहाँ पे ऑप्शन है उसको भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सबमिट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। ये प्रोसेस अगर आप लोगों की हो चुकी है तो आपका काफ़ी काम हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को अपना एक्टिवेट करना है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आप लोगों को यहाँ पे अपना फाइनेंशियल प्रूफ अपलोड करना होगा। अगर आप लोग अभी एक्टिवेट नहीं करना चाहते हो तो आप लोग इसे नो एक्टिव लेटर वाला जो ऑप्शन है इसको भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे अपलोड करेंगे फाइनेंशियल प्रूफ, तो इस वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, ITR और यहाँ पे DP स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपना डालेंगे। तो बैंक स्टेटमेंट वाले बटन पर आप लोगों या ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी जो बैंक डिटेल्स होगी आप लोगों को एक फ़ोटो खींच देनी है, फ़ोटो यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद उसको भी सबमिट कर देना है। अगर आप लोगों ने ये प्रोसेस कर दिया तो उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ पर दिखाई जाएगी, तो आपको एक एक करके पूरी चेकआउट करना है। तो अगर वो सारी जानकारी सही है तो फिर आप लोगों को आगे वाले ऑप्शन के लिए चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्मार्ट ट्रेडिंग प्लान दिखेगा, जीरो ब्रोकरेज ऑन ऑल इंट्राडे ट्रेड्स, सारे ये ऑप्शन आप लोगों के सामने सो जाएगा। यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद ई साइन योर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वाला आपको दिखेगा यहाँ पर, जिसको आप लोग यहाँ पे PDF के जरिए यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद कन्फर्म टू ई साइन वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। कन्फर्म टू ई साइन वाले बटन पर जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद सेंड OTP वाला जो बटन आपको दिखेगा उस पर क्लिक करना है, चेकबॉक्स को क्लिक करके रखना है। उसके बाद OTP आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा जो आधार कार्ड से लिंक है, और फिर आप लोगों को यहाँ पर अपना OTP एंटर कर देना है। OTP एंटर कर देने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे परफॉर्म ई साइन वाला जो बटन दिखेगा उस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद फिर आप लोगों का यहाँ पे एप्लीकेशन जो है अंडर रिव्यू हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों का यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार सिंपल स्टेप में आप लोगों ने सीखा किस प्रकार आप लोग कोटक सिक्योरिटीज़ में अपना आप लोग डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ ओपन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।